अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेलविशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। तर्जमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नेकी हुस्ने इखलाक का नाम है और गुनाह वो है जो आपके दिल में खटके और आप नापसंद करें कि लोगों को इसकी खबर हो। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 11th चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, फाइंड इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस यूजिंग रो एंड कॉलम ऑपरेशन। तो ये रो या कॉलम ऑपरेशन सेम ही प्रोसेस पे अप्लाई होता है। अगर हम रो ऑपरेशन करेंगे तो रो ऑपरेशन से अप्लाई करेंगे और अगर हम कॉलम को फुलफिल करेंगे तो कॉलम ऑपरेशन से। तो चलते हैं, इसको मैं करता हूँ बाय रो ऑपरेशन। पहले हम इसका प्रॉपर मेथड लिखते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इसकी ये फॉर्म होती है, a इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू 4 2 -1 -2 1 2 5 0 3। फिर आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। हमने करना ये होता है कि ये आइडेंटिटी का ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स इस तरफ आ जाए। जब ये वाली पूरी टर्म इस तरफ बन जाएगी तो ये इस तरफ जो वैल्यू होगी ये आपके पास फाइनल आंसर होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले भी ऑपरेशन बताया हुआ है कि हम कुछ यूँ करते हैं कि स्टार्ट में हम इसको 1 रखते हैं। तो अगर मैं इसको रो को इंटरचेंज कर दूँ, रो 1 और रो 3 को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो ये आ जाएगा -1 2 3 0 0 1 और बाकी रोज़ में चेंज नहीं आएगा। और यहाँ पे आ जाएगा 4 -2 5 1 0 0 और सेकंड वाली रो एज इट इज़ आ जाएगी 2 1 0 0 1 और 0। तो उसके बाद आप ये याद रखें, मैंने आपको पहले कहा था कि अगर हमारे पास यहाँ पे 1 होगा तो हम नीचे 0 बनाएंगे। अभी ये -1 है, इस -1 को हम बाद में अलग से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ऑपरेशंस को अप्लाई करेंगे तो मैं यहाँ पे कुछ यूँ ऑपरेशन अप्लाई करूँगा कि आपके पास आ जाएगा रो 2 + 2r1, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ पे हम प्लस करेंगे। और यह आ जाएगा रो 3 + 4r1। तो बस ऑपरेशन अप्लाई करें और पहली रो में चेंज नहीं आएगा। 2 3 0 0 1। जो दो रोज़ में चेंजिंग आएगी अब लिखते हैं रो 2 + 2r1 2 + 2 × -1। रो 2 आपके पास आ जाएगा 1 + 2 × 2। रो 2 आपके पास आ जाएगा 0 + 2 × रो 1। तो ये आ जाएगा 0 + 2 × 0 आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 1 है। आ जाएगा 1 + 2 × 0 आ जाएगा 0 + 2 × 1। तो यहाँ पर फिर आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट ऑपरेशन अगर हम अप्लाई करें तो ये आ जाएगा रो 3, सॉरी ये आपके पास रो 3 है। रो 3 में आपके पास है 4 + 3 × रो 1। अच्छा ये 3 भी नहीं बल्कि 4 है यहाँ पे। ये आपके पास आ जाएगा 4 × -1। रो 3 आपके पास आ जाएगा -2 + 4 × रो 2 आपके पास आ जाएगा। फिर रो 3 आपके पास आ जाएगा 5 + 4 × रो 1 3। फिर रो 3 आपके पास आ जाएगा 1 + 4 × 0 0 + 4 × 0 और आ जाएगा 0 + 4 × 1। तो अब अगर हम इसकी सिंपल कैलकुलेशंस को लिखें तो ये आपके पास आ जाएगा -1 2 3 0 0 और 1। यह आ जाएगा, ये कैंसिल होके ये 0 आ जाएगा, ये भी कैंसिल होके ये 0 आ जाएगा। यह आ जाएगा 2 2 4 4 और 1 आपके पास आ जाएगा 5 4 2 8 8 में से 2 निकालेंगे यहाँ पे आ जाएगा 6। तो यह आ जाएगा 3 2 6 और यह आ जाएगा 4 3 12 12 + 5 17। ये भी आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1 0 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये होता है कि हम कुछ ऐसा प्रोसेस करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 1 बन जाए। तो अगर मैं कुछ ऐसा कर दूँ, रो 2
जैसे आपके पास 5 है, मुझे यहाँ पर 1 चाहिए, तो अगर मैं ऐसे कर दूँ रो 2 में माइनस कर दूँ, यानी अगर मैं -5 + 6 कर दूँ, तो यहाँ पे अगर मैं ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ माइनस रो 2 प्लस रो 3, तो रो 2 में चेंज आएगा, बाकी सबको ऐसे ही लिख दें 2 3 0 0 1 0 6 17 1 0 4। ये थोड़ी सिंपल कैलकुलेशन, तो मैं इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करूँगा। तो 0 ऑलरेडी ये 0 है, तो देखें आप माइनस के साथ रो 2 यानी ये -5 + 6 आप करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1, तो ये आपके पास आ जाएगा -6 + 17, तो ये आपके पास आ जाएगा 11, ये आपके पास आ जाएगा प्लस रो 3 यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा -1, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -2 + 4, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -2 + 4, यहाँ पे आपके पास आंसर आ गया 2। नेक्स्ट टाइम इस 1 के ऊपर और नीचे हमने 0 बनाना है, तो यहाँ पर अगर हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा रो 1 -2r2, और फिर यहाँ पर देखें आपके पास 6 है, तो ये आपके पास आ जाएगा रो 3 -6r2। तो सेकंड रो में कोई चेंज नहीं आएगा, उसको एज इट इज़ लिख दें 0 1 11 1 -1 और 2। अब मैं थोड़ा सा इस पर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं हम। हमारे पास ये था रो 1 में आपके पास देखिए -1 -2 इंटू 0 आ जाएगा, फिर आपके पास आ जाएगा रो 1 2 -2 इंटू रो 2 1 आ जाएगा, फिर आपके पास रो 1 में यहाँ पर 3 है, -2 इंटू रो 2 ये आ जाएगा 11, फिर आपके पास आ जाएगा रो 1 0 -2 इंटू रो 2 1, फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 0 -2 इंटू -1, फिर आपके पास आ जाएगा 1 -2 इंटू 2, फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा रो 3 0 -6 इंटू 0, फिर आपके पास आ जाएगा रो 3 6 -6 इंटू 1, फिर ये आ जाएगा 3 यानी कि 17 -6 इंटू रो 2 11, फिर यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 -6 इंटू 1, फिर ये आ जाएगा 0 -6 इंटू -1, फिर ये आ जाएगा रो 3 4 -6 इंटू रो 2, ये आपके पास आ जाएगा 2। तो यहाँ से थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा -1, यहाँ पे ये कैंसिल होकर ये 0 आ जाएगा, 11 2 = 22, 22 में से 3 निकालेंगे आपके पास आ जाएगा -19, तो यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा -2 माइनस माइनस +2, और -4 में से 1 निकालेंगे तो ये आ जाएगा -3, फिर आपके पास आ जाएगा 0 1 11 1 -1 और 2, फिर ये आपके पास आ जाएगा 0, ये कैंसिल होके यहाँ पे भी आ जाएगा 0, 11 6 = 66। अच्छा, यहाँ पे वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है, एक दफ़ा इसको भी चेक कर लें। तो ठीक है, ये आपके पास 17 है, तो 11 6 = 66, 66 में 17 को माइनस कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 16 में से 7 निकालेंगे 9, और यहाँ पर 5 में से 1 निकालेंगे तो 49, तो ये आपके पास आ जाएगा -49, फिर ये आ जाएगा -6 में से 1 निकालेंगे -5, माइनस माइनस प्लस ये 6 आ जाएगा, और -12 में निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -8। मेरे पास जगह कम है, अगर मैं डायरेक्ट, क्योंकि मैंने नेक्स्ट टाइम यहाँ 1 बनाना है, तो अगर मैं -49 से सबको डिवाइड कर दूँ, 49 -49 और -49, यानी ये आपके पास आ जाएगा रो 3 को डिवाइड कर दें 1 ओवर -49 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, ये आपके पास आ जाएगा -1 0 -19 -2
2 और -3। फिर आपके पास आ जाएगा 0 1 11 1 -1 और 2। यहाँ पे भी आ जाएगा, अगर हम 49 से डिवाइड भी करेंगे तो ये आ जाएगा 0 0 1। फिर यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा 5/49, यह आ जाएगा -6/49 और यह आ जाएगा 8/49। अब देखें नेक्स्ट स्टेप आपके पास ये 1 है, यहाँ से ऊपर हमने 0 बनाना है, तो आप इसके मुताबिक आप ऑपरेशन अप्लाई करें। ये आपके पास आ जाएगा रो 1 प्लस 19R3 और फिर आपके पास आ जाएगा रो 2 -11R2। तो यहाँ पे हम इस ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे, लास्ट पे कोई चेंज नहीं आएगा 1। फिर ये आ जाएगा 5/49 -6/49 और 8/49। तो अब यहाँ पे हम पहले ऑपरेशन अप्लाई करते हैं रो 1 वाले। रो 1 आपके पास आ जाएगा -1 प्लस 19 इंटू 0। रो 1 आपके पास आ जाएगा 0 प्लस 19 इंटू 0, आ जाएगा -19 प्लस 19 इंटू 1। ये एज इट इज़ आपके पास आ जाएगा रो 1 यानी कि -2 प्लस 19 इंटू रो 3, आ जाएगा 5/49। फिर ये आपके पास आ जाएगा रो 1 2 प्लस 19 इंटू रो 3 -6/49 और ये आ जाएगा रो 1 -3 प्लस 19/3 8/49। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स है, इसको हम अभी सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा रो 2 0 -11 इंटू 0, फिर रो 2 यानी 1 -11 इंटू रो 2 में आपके पास है 1 माइनस, यहाँ पे रो 3 आएगा, ये आ जाएगा 0, फिर ये आ जाएगा 11 -11 इंटू 1। फिर दोबारा से रो 2 आपके पास आ जाएगा 1 -11 इंटू 5/49। फिर ये आ जाएगा रो 2 -1 प्लस 11 इंटू -6/49। थोड़ा सा मैं इसको आगे लंबा कर लूँगा, मेरे पास यहाँ जगह कम है। तो ये आपके पास आ जाएगा रो 2 यानी कि 2 -11 इंटू 8/49। तो यहाँ से पहले मैं एक एक कैलकुलेशन को 1 बाय 1 सॉल्व करता हूँ क्योंकि जगह बहुत कम है मेरे पास। तो ये आपके पास आ जाएगा -1 0, ये कैंसिल होके ये आपके पास आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0 1 0 0 0 और -1। अब पहले मैं एक एक वैल्यू को इसको सॉल्व करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ये आपके पास देखें, अगर हम पहले इसको सॉल्व करते हैं यानी हमारे पास ये यूँ है -2 प्लस 19 इंटू 5/49 में एक एक वैल्यू को डायरेक्ट कैलकुलेटर पे पुट करता हूँ। इसको अगर हम लिखें -2 प्लस 19 इंटू ये आपके पास आ जाएगा 5/49। तो इस पूरी ब्रैकेट को सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा -3/49। पहला आंसर आपके पास आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 49। एज इट इज़ नेक्स्ट वैल्यू को भी हम ऐसे ही लिखेंगे 2 प्लस 19 इंटू -6/49। तो अगर आप दूसरा आंसर देखेंगे तो आ जाएगा -16/49। इसी तरीके से थर्ड आंसर भी ऐसे लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -3 प्लस 19 इंटू 8/49। तो नेक्स्ट आंसर आपके पास आ जाएगा 5/49। अब सेकंड आंसर एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा 1 -11 इंटू 5/49। तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा -6/49। फिर एज इट इज़ नेक्स्ट भी ऐसे ही होगा -1 प्लस 11 इंटू -6 डिवाइडेड बाय 19। तो ये आपके पास आ जाएगा
के पास आ जाएगा -85 ओवर 40, या इसको 19 कर लें। और फिर आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा 2 -11 इंटू 8 ओवर 49। तो नेक्स्ट आंसर आपके पास आ जाएगा 10 ओवर 49, यह आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 49। थर्ड आंसर भी ऐसे ही आ जाएगा 5 ओवर 49 -6 ओवर 49 और 8 ओवर 49। तो ये थोड़ा सा स्टेप मुश्किल है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास तकरीबन आइडेंटिटी बन चुका है। सिर्फ आपके पास, अच्छा यहाँ पे भी प्लस आता है, सिर्फ यहाँ पे माइनस है। तो अगर मैं रो 1 को माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा फाइनल आंसर निकल आएगा। हम यूँ करेंगे, रो 1 इंटू -1, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 0 0। यहाँ जब माइनस को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये प्लस हो जाएगा 3/49, ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 49, और ये आपके पास प्लस है तो माइनस आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 49। फिर आपके पास फर्दर अगर हम नेक्स्ट दूसरी रोज एज इट इज़ आ जाएंगी 0 1 0 -6 ओवर 49 -85 ओवर 19, और फिर आपके पास आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 49। फिर आपके पास आ जाएगा 0 0 1। फिर ये फर्दर आपके पास आ जाएगा 5 ओवर 49 -6 डिवाइडेड बाय 49, और ये आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 49, और यही हमारा फाइनल आंसर है। हमने अपने आंसर को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना था। हम ए इनवर्स कह सकते हैं। हमारा आंसर है 3/49 -6/49 5/49 16/49 -85 ओवर 19। फिर आपके पास आ जाएगा -6/49, फिर ये आ जाएगा -5 ओवर 49 10 ओवर 49 और 8 ओवर 49। यही हमारा आंसर है। तो चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की जानिब। 2 में सबसे पहले हम इसकी रो को चेंज कर देते हैं ताकि ये 1 ऊपर चला जाए। -1 5 1 0 0 1, और फर्स्ट रो को थर्ड पे ले आएंगे 3 -1 6, और ये आ जाएगा 1 0 0। फिर मिड वाली ऐसे ही 1 3 4 0 1 और 0। यहाँ पे आ जाएगा रो 1 इंटरचेंज रो 3। तो अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट आपके पास हमने यहाँ नीचे 0 बनाना है। तो उसको 0 बनाने का एक ही तरीकाकार है, -1 + 1, यानी अगर हम इसको आपस में ऐड कर लें तो यहाँ पर ये आ जाएगा यहाँ पे हम रो 2 और 1 को चेंज करते हैं। आ जाएगा 1 3 4, आ जाएगा 0 1 0 3 -1 6 0। यहाँ पे आ जाएगा 1 0 0, और थर्ड एज इट इज़ -1 5 1 और 0 0 और 1। यहाँ पे हमने ये किया रो 1 इंटरचेंज रो 2। तो नेक्स्ट अब हम ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे। तो इन दो जगह पे 0 बनाना है, तो इसका तरीकाकार ये हो जाएगा रो 2 -3r 1, फिर आ जाएगा रो 3 प्लस रो 1। तो 1 में कोई चेंज नहीं आएगा, उसको एज इट इज़ लिख देते हैं 1 3 4, फिर आ जाएगा 0 1 और 0। अब दूसरी दो रोज़ में चेंज आएगा तो लिखते हैं रो 2 -3r1, यह आ जाएगा 3 -3 इंटू 1। रो 2 में आ जाएगा -1 -3 इंटू 3। रो 2 आपके पास आ जाएगा 6 -3 इंटू 4। रो 2 1 -3 इंटू 0। रो 2 आपके पास आ जाएगा 0 -3 इंटू 1, फिर आ जाएगा 0 -3 इंटू 0। फिर एज इट इज़ आपके पास नेक्स्ट ऑपरेशन भी रो 3 प्लस रो 1, यानी ये आपके पास आ जाएगा -1 + 1 5 + 3 1 + 4 0 + 0 0 + 1 और 1 + 0। तो अगर हम इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1, ये कैंसिल हो गए 0 0, यहाँ पे आ जाएगा 3
तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -10, 5 + 3 8, फिर ये आ जाएगा 4, 4 3 12, 12 में से 6 निकालेंगे -6, 4 और 1 5, फिर यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 0 1 0 1 -3 1 0 0 और 1। फिर नेक्स्ट स्टेप आपके पास ये होगा, लेकिन इस जगह हमने 1 बनाना है। अगर मैं इस पूरी वैल्यू के साथ 10 को डिवाइड कर दूं, थोड़ा स्टेप शॉर्ट हो जाएगा क्योंकि ये बहुत लेंथी स्टेप्स हैं। 10 10 10 और 10, तो यहाँ पे ये हो जाएगा रो 2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1/10 के साथ, तो ये ऑप्शन आपके पास आ जाएगा 1 0 0 3। अच्छा, माइनस के साथ करते हैं ताकि ये माइनस भी कैंसिल हो जाए, तो ये आपके पास आ जाएगा 1, 6/10 है तो माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3/5 0 1 0, ये आ जाएगा 1/-10, ये आ जाएगा माइनस कैंसिल हो जाएगा 3/10, ये आ जाएगा 0, और नेक्स्ट भी आपके पास आ जाएगा 8 5 0 1 और 1। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास ये है कि जहाँ पे आपके पास 1 है, अब हमने ऊपर और नीचे दोनों जगह क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो अब आप इसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन को अप्लाई करें। थोड़ा सा मैं इसको लेंथी करता हूँ क्योंकि ऑपरेशन थोड़े बड़े हैं। आपके पास आ जाएगा रो 1 -3R2, और ये आ जाएगा रो 3 -8R2। तो अब ऑपरेशन को अप्लाई करें। रो 1 यानी कि आ जाएगा 1 -3 × 0, फिर आपके पास आ जाएगा रो 1 3 -3 × 1 4 -3 × 3/5, फिर एज इट इज़ रो 1 0 -3 × -1/10, फिर ये आ जाएगा रो 1 1 -3 × 3/10, रो 1 0 -3 × 0, फिर नेक्स्ट रो 2 आपके पास ऐसे ही आ जाएगी 0 1 3/5 -1/10, और ये भी आपके पास आ जाएगा 3/10, यहाँ पर आ जाएगा 0। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा रो 3 यानी कि 0 -8 × 0 8 -8 × 1, रो 3 आपके पास आ जाएगा 5 -8 × रो 2 3/5, रो 3 0 -8 × -1/10, फिर ये आपके पास आ जाएगा रो 3 1 -8 × 3/10, रो 3 1 -8 × 0। अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। आपके पास आ जाएगा 1 0 0, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 0 1 0, और फिर ये आपके पास आ जाएगा, इसको कैलकुलेटर पे हम सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 4 -3 × 3/5, तो ये आपके पास आ जाएगा 11/5 11/5, फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 3/5, और नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 8 3 24, और ये आपके पास आ जाएगा 1/, यहाँ पे इसको मैं 5 -8 × 3/5, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/5 1/5, फिर नेक्स्ट आपके पास ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3/10, तो ये आपके पास आ जाएगा -9, और ये आपके पास आ जाएगा 10 1, ये आपके पास आ जाएगा 1/10, और ये आपके पास आ जाएगा 0। फिर नेक्स्ट आपके पास ये आ जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा -1/10, ये आ जाएगा 3/10, और ये आपके पास आ जाएगा 0। फिर माइनस माइनस प्लस 8/10, तो ये 4/5 आ जाएगा।
4/5। तो फिर आपके पास ये आ जाएगा, यहाँ पे हम इसको अगर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा -8 3 जार 1 -8 इंटू 3/10। तो ये आपके पास आ जाएगा -7/5 -7/5 और ये आपके पास आ जाएगा रो 3 -8 इंटू रो 2। तो ये आपके पास 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखें नेक्स्ट स्टेप आपके पास ये होगा कि मुझे यहाँ पर ये 1/5 है, ज़रा इसको देखें 1/5। तो अगर मैं मल्टीप्लाई 5 करूँगा तो ये आंसर 1 आ जाएगा। तो इसको मैं सिंपल ये कह देता हूँ कि मैं 5 इंटू रो 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ से आ जाएगा 1 0 11/5 3/10 1/10 0 0 1 3/5 -1/10 3/10 0 आ जाएगा 0 0, ये आ जाएगा 1। तो यहाँ से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4, ये आ जाएगा -7 और ये आपके पास आ जाएगा 5। तो अब देखें यहाँ पे आपके पास 1 है, थोड़ा सा हमने उल्टा काम करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 11/5 है तो मैं अगर इसको 5/11 कुछ करूँगा तो ये तब जाके इसके साथ कैलकुलेशंस पूरी हो सकती हैं। तो अब आप इस ऑपरेशन को तरह देखिएगा, यानी अगर मुझे रो 1 आपके पास 11/5 है तो मैं माइनस कर दूंगा 5/11 इंटू रो 3 और इसी तरीक़ाकार से आ जाएगा रो 2 माइनस ये 3/5 है तो मेरे पास आ जाएगा 5/3 रो 2। तो इस तरीक़ाकार से हमारे पास चेंजिंग आएंगी। अब हम इसको अप्लाई करते हैं। रो 1 1 -5/11 इंटू 0 0 -5/11 इंटू 0 और रो 1 आपके पास आ गया 11/5 -5/11 इंटू 1। तो नहीं, यहाँ पर फिर देखें आपके पास अल्टरनेट आ रहा है, हमें 11/5 चाहिए तो ये आ रहा है 5/11। तो हम ये काम करते हैं, इसको उल्टाते नहीं हैं, इसी तरीक़ेकार से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 11/5 और ये आपके पास आ जाएगा 3/5। इसको भी दोबारा से सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा 1 -11/5 इंटू 0 0 -11/5 इंटू 11/5 इंटू 1। फिर आपके पास आ जाएगा रो 1, ये आपके पास आ जाएगा 3/10 -11/5 इंटू 4। फिर ये आपके पास आ जाएगा रो 1 1/10 -11/5 इंटू -7। फिर ये आपके पास आ जाएगा 0 -11/5 इंटू 11/5। फिर आपके पास रो 2 भी ऐसे ही आएगा, यानी ये आपके पास आ जाएगा। थोड़ा सा इसका शॉर्ट मार्क इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे पास ये आ जाएगा रो 2 आपके पास 0 है -3/5 इंटू, यहाँ पे भी रो 3 आएगा मैंने ठीक पुट किया। यहाँ पे 11/0 -11/5 इंटू 5 आएगा, यहाँ पे ये मिस्टेक हो रही है ये। तो यहाँ पे फिर आपके पास आ जाएगा 0 -3/5। फिर आपके पास आ जाएगा रो 2 यानी कि 1 -3/5 इंटू 0। फिर रो 2 आपके पास आ जाएगा 3/5 -3/5 इंटू 1। फिर आपके पास आ जाएगा रो 2 -1/10 -3/5 इंटू रो 3 आपके पास आ जाएगा 4।
फिर ये आपके पास आ जाएगा रो 2 आपके पास 3/10 है, माइनस 3/5 इंटू -7, और ये वाला पॉइंट मैं इधर यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे पास जगह का इशू आ रहा है। तो आपके पास आ रहा है रो 2 यानी कि 0 माइनस 3/5 इंटू रो 3 5। लास्ट आपके पास 0 0 1 4 -7 और 5। तो बस अब हम इसको सॉल्व करके लिखेंगे। तो ये तो आपके पास आ जाएगा 1 0 0 0 1 0, ये भी कैंसिल हो जाएगा 0 0 1। तो अब आगे डायरेक्ट आप कैलकुलेटर को अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 3/10 माइनस 11/4 इंटू -7। तो ये आपके पास आ जाएगा, अच्छा इसको दूसरे तरीके से हल करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/10 माइनस प्लस माइनस माइनस 11 4 44/5 माइनस 44/5। तो ये पहला आंसर आपके पास आ जाएगा -87/10। पहला आंसर आ जाएगा -87/10। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 1/10 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 11 7 77 बाय आपके पास आ जाएगा 5। तो ये सेकंड आंसर आ गया 31/2। और नेक्स्ट आपके पास ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -11। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा -1/10 प्लस माइनस माइनस 4 3 12/5। तो ये आपके पास आ जाएगा -5/2। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 3/10 माइनस माइनस प्लस 7 3 21/5। तो ये आपके पास आ जाएगा 9/2। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 0, ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा -3, यह आ जाएगा 0 1 0। और नेक्स्ट आपके पास, अच्छा थोड़ा सा इसको नीचे लिखते हैं, डिवाइड में जा रहे हैं, 0 0 1, और यह आ जाएगा 4 -7 और 5। तो थोड़ा हम कह सकते हैं कि ए इन्वर्स का आंसर हमारे पास आ जाएगा -87/10 -5/2 4 31/2 9/2 और -7 -11 -3 और 5। ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। अच्छा जी, ये स्टेप्स थोड़े लेंथी हो रहे हैं, मैं अब इसको थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा। एक आपके पास ये आ जाएगा रो 3 + 2r1, और नेक्स्ट स्टेप अगर मैं इसको -2 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये आ जाएगा रो 2 को -1/2 से डिवाइड भी कर दें तो 1 में कोई चेंज नहीं आएगा, आ जाएगा 1 2 -3 1 0 और 0। सबसे पहले अब आप देखें, आपके पास रो 2 -1/2 है, 0 इंटू -1/2 -2 इंटू -1/2 0 इंटू -1/2 आ जाएगा 0 इंटू -1/2 1 इंटू -1/2 0 इंटू -1/2। साथ आपके पास आ जाएगा -2 रो 3 + 2 इंटू 1। फिर रो 3 आ जाएगा -2 + 2 इंटू 2। रो 3 आपके पास आ जाएगा -3 + 2 इंटू -3। रो 3 0 + 2 इंटू 1। रो 3 0 + 2 इंटू 0। रो 3 1 + 2 इंटू 0। तो थोड़ा सा ये कैलकुलेशन मैंने एक स्टेप शॉर्ट करने के लिए मैंने किया है ऐसे। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 2 -3 1 0 0। ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 0 2 2 4 4 में से 2 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 3 2 6। ये आपके पास था रो 3 में हमारे पास, सॉरी यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू आ रही है रो 2, तो ये आ जाएगा 3 2 6 6 में से 2 निकालेंगे -4। फिर आपके पास ये आ जाएगा 2, ये 0 और यहाँ पे आ जाएगा 1।
नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे ये 2 से कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, ये 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 0 0, ये आ जाएगा -1/2 और यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा 0। अब नेक्स्ट स्टेप हमने ये करना है कि इसके ऊपर भी 0 बनाना है और इसके नीचे भी 0 बनाना है। तो अगर हम ये स्टेप अप्लाई करते हैं, रो 1 -2r2 और ये आ जाएगा रो 3 -2r2। तो अब फिर हम इसी कैलकुलेशन को अप्लाई करेंगे। हमारे पास रो 1 है 1 -2 इंटू 0, रो 1 आपके पास आ गया 2 -2 इंटू 1, आ जाएगा -3 -2 इंटू 0। फिर आपके पास आ जाएगा रो 1 -2 इंटू 0, रो 1 0 -2 इंटू -1/2, रो 1 0 -2 इंटू 0। नीचे कोई चेंज नहीं आएगा, 1 0 0 -1/2 0। फिर आपके पास आ जाएगा रो 3 0 -3 इंटू 0, 2 -2 इंटू रो 2 1, ये आ जाएगा -4 -2 इंटू रो 2 0, रो 3 2 -2 इंटू रो 2 0, रो 3 आपके पास आ गया 0 -2 इंटू -1/2, रो 3 आ जाएगा 1 -2 इंटू 0। तो अब आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 0 -3 0 1 0 0, ये भी कैंसिल हो जाएगा 0 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -4। फिर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1, ये 2 इस 2 से कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, ये भी 1 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 0 0 -1/2 0, फिर यहाँ पे भी आ जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा 1। तो नेक्स्ट स्टेप हमने अब ये करना है कि अगर हम -4 से सबको डिवाइड कर देते हैं यहीं पे, -4 -4 -4 -4 और -4, ये यूँ हो जाएगा। रो 3 को मल्टीप्लाई किया -1/4 के साथ, तो ये कैलकुलेशन आपके पास इसी फॉर्म में आ जाएंगी। तो ये हम सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 0 -3 1 1 0, फिर आ जाएगा 0 1 0 0 -1 डिवाइडेड बाई 2 0 0 0, ये 1 आ जाएगा। ये आ जाएगा -1/2, आ जाएगा -1/4 -1/4। तो बस अब हमने यहाँ पे एक ऑपरेशन अप्लाई करना है, हमने यहाँ पे इसको 0 बनाना है। तो ये आपके पास आ जाएगा रो 1 +3 r3, बस एक जगह रो में चेंज आएगा। यह आ जाएगा 1 +3 इंटू 0, रो 1 0 +3 इंटू 0, आ जाएगा -3 +3 इंटू 1। फिर ये आपके पास आ जाएगा रो 1 1 +3 इंटू -1/2, रो 1 1 +3 इंटू -1/4, आ जाएगा रो 1 0 +3 इंटू -1/4। तो ये आपके पास आ जाएगा 0 1 0 0 -1/2 0 0 0 1 -1/2 -1/4 -1/4। बस अब हम इसको लास्ट आंसर के करीब हैं। आ जाएगा 1 0, ये भी कैंसिल होकर 0 0 0 0 0 1, फिर आपके पास ये आ जाएगा 1 -3/2, ये आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा 1/4 और यहाँ पे आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 4, 0 -1/2 0 -1/2 -1/4 -1/4। तो बस हम कह सकते हैं कि ए इन्वर्स आपके पास आ जाएगा -1/2
0 माइनस 1/2, फिर आ जाएगा 1/4 माइनस 1/2 माइनस 1/4 माइनस 3/4 0 और माइनस 1/4, और यही हमारा आंसर है। तो चलते हैं पार्ट नंबर 4 की जानिब। तो यहाँ पे भी एक ऑपरेशन तो हम यूँ अप्लाई करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, आ जाएगा रो 3 माइनस रो 1, और यहाँ पे अगर मैं -1 को मल्टीप्लाई कर दूँगा -1 इंटू रो 2, तो यहाँ पे भी +1 बन जाएगा। एक ही ऑपरेशन में मैं दो कंसेप्ट को सॉल्व कर लूँगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 2 -1 1 0 और 0, यहाँ से -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 1 -3 0 -1 0, फिर ये आपके पास आ जाएगा रो 3 1 -1, यह आ जाएगा 2 माइनस रो 3 आपके पास यूँ आ जाएगा 0 -2, और आ जाएगा 2 माइनस इंटू -1, फिर आ जाएगा 0 -1 -0 1 -0। तो अगर मैं इसकी कैलकुलेशन को परफॉर्म करके लिखूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा 1 2 -1 1 0 0 0 1 -3 0 -1 0 0 -2, यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा -1 0 और 1। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने यूँ करना है, देखें हमारे पास यहाँ 1 है, अब हमने यहाँ ऊपर और नीचे 0 बनाना है। तो अगर अब मैं ये ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ, रो 1 -2 R2, और यह आ जाएगा रो 3 +2 R2। तो ये ऑपरेशन अप्लाई करें, तो ये ऑपरेशन आपके पास आ जाएगा रो 1, यानी कि 1 -2 इंटू 0, रो 1 2 -2 इंटू 1, रो 1 आपके पास आ जाएगा -1 -2 इंटू -1, फिर आपके पास आ जाएगा रो 1 1 -2 इंटू 0, रो 1 0 -2 इंटू -1, ये आ जाएगा रो 1 0 -2 इंटू 0। फिर सेकंड रो एज इट इज़ आ जाएगी 0 1 -3 0 -1 0, फिर आपके पास आ जाएगा 0 +2 इंटू 0, और रो 3 आपके पास आ जाएगा -2 +2 इंटू 1, रो 3 3 +2 इंटू -3, रो 3 आपके पास आ जाएगी -1 +2 इंटू 0, रो 3 0 +2 इंटू -1, ये आ जाएगा 1 +2 इंटू 0। तो अब थोड़ा सा इसको सिंपल करते हैं, 1 0 0 0 1 0, आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 2 में से 1 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, रो 2 में आपके पास -3 है, तो ये माइनस माइनस प्लस, 3 2 6, 6 में से 1 निकालेंगे, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 5 3, और ये आ जाएगा 3 2 6, 6 में से 3 निकालेंगे तो -3, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस, ये आपके पास आ जाएगा 2 0 0 -1 0, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -1 -2, और यहाँ पे आ जाएगा 1। फिर क्योंकि मुझे लास्ट टाइम यहाँ पे 1 चाहिए, तो अगर मैं -3 से यहीं पे डिवाइड कर देता हूँ, -3 -3 -3 और -3, रो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 1 बाय -3, तो ये आपके पास फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 5 3, और ये कटेगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 1 0 1/3 2 -1 2/3 0 0 और -1/3। बस अब हमने ऊपर 2 0 बनाने हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेशंस की जानिब। और नेक्स्ट ऑपरेशन आपके पास आ जाएंगे, एक हमारे पास आ जाएगा रो 1 -5 रो 3
तो ये एक आपके पास आ जाएगा रो 2। अच्छा, यहाँ पे आपके पास -3 आ रहा है, यहाँ पे हम एक चीज़ मिसिंग कर रहे हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा रो 2 यानी कि -3 है, तो अब इसको हम प्लस कर देंगे, +3R3। तो अब हम इसको कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है और जगह थोड़ी कम होती है, बहुत ज़्यादा छोटा लिखने हो रहा है, तो आप फोकस कीजिएगा। रो 1 आपके पास आ जाएगा 1 -5 × 0। फिर रो 1 आपके पास आ जाएगा 0 -5 × 0। रो 1 आपके पास आ जाएगा 5 -5 × 1। फिर एज इट इज़ आपके पास आ जाएगा रो 1 -5 × 1/3। फिर ये आपके पास आ जाएगा रो 1 2 -5 × 1/2/3। फिर आपके पास आ जाएगा 0 -5 और ये आपके पास आ जाएगा -1/3। फिर आपके पास आ जाएगा रो 2 0 +2 × 0। फिर आपके पास आ जाएगा रो 2 1 +2 × 0। रो 2 आपके पास आ जाएगा -3 +2 × 1 आपके पास आ जाएगा रो 3 1। फिर आपके पास आ जाएगा 0 +3 × रो 3 1/3। फिर ये आपके पास आ जाएगा -1 प्लस आपके पास आ जाएगा 3 × 2/3। फिर ये आपके पास आ जाएगा रो 2 0 +3 × -1/3 और ये एज इट इज़ आ जाएगा 0 1 0 1 1/3 2/3 और -1/3। अब इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 1 0 0 0 1 0, ये कैंसिल हो जाएगा 0। यहाँ पे आपके पास आना चाहिए 3 है, 3 × 1 ये भी कैंसिल हो जाएगा 0 और ये आपके पास आ जाएगा 1। फिर नेक्स्ट हम आप इसको कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 1 -5/3। तो यहाँ पहला आपके आंसर आ जाएगा -2 / 3। फिर ये आपके पास आ जाएगा 2 -10/3। तो ये नेक्स्ट आ जाएगा -4/3 4 / 3 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 5/3। फिर नेक्स्ट आंसर आपके पास आ जाएगा 1। यहाँ से इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1। तो ये आपके पास आ जाएगा -1 प्लस 2 में से 1 निकालेंगे, यहाँ पे भी 1 ही आ जाएगा और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा -1। फिर ये आपके पास आ जाएगा 1/3 2/3 और -1/3। तो हम कह सकते हैं कि A इन्वर्स आपके पास आ जाएगा -2/3 1 1/3 -4/3 1 2/3 5/3 -1 और -1/3। ये हमारा आंसर है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत डिटेल क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा टाइम लगा है इसे बनाने के लिए। तो प्यारे बच्चों, आखिर में मैं डिस्क्रिप्शन में इसमें पूरे चैप्टर की एक्सरसाइजेज का लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन देख सकते हैं। आखिर में क्लास 11th की एक प्लेलिस्ट लगा दी जाएगी, उस प्लेलिस्ट में आप किसी भी एक्सरसाइज को विज़िट करना चाहें तो विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, अगर रास्ता खूबसूरत है तो मालूम करो कि किस मंजिल को जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत है तो रास्ते की परवाह ना करो। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।